नई नस्ल में कोई जितने भी लोग आना चाहते हैं मीडिया में, उनमें जो लड़कियां आना चाहती हैं उनके लिए कोई मैसेज है? बेटा कोई और चीज सोचें इसके नहीं, उनको साथ। उनको मैसेज दें, मैं तो समझ नहीं आपको बेटा नहीं अच्छा, कहती, आपको कम ज्ञान अच्छा ठीक है। तो क्या मैसेज? वो बच्चियां जो मीडिया में आना चाहती हैं, मीडिया को एक साइड हासिल रखें। ओके, इन्फ्लक्स है यहाँ लोगों की, सही है। एक की जगह 4-4 लोग खड़े हैं, मर्द भी, औरतें भी, लड़कियां भी, और जो कॉस्ट आपको पे करनी है ना टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे और कोई ना हो, वो इतनी ज्यादा है कि जब आप कि ऊपर से ये लाइटें ये सब हटता है तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ तो मैं अकेला ही खड़ा हूँ, या मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। और क्योंकि टॉप पे जो जगह होती है ना वो अकेले होती है, वहाँ कोई नहीं होता। तो एक तो ये कॉस्ट इतनी बड़ी कॉस्ट है कि जो शायद हमारे बच्चों में वो एंड्योरेंस नहीं है। अच्छा। फिर हम ऊपर यानी चढ़ती सूरज को हर कोई सलाम करता है, वालेकुम सलाम। उतरते हुए सूरज को कोई सलाम करता है। उतरते हुए सूरज की कोई जगह नहीं है, कोई उसे फैंटेसाइज नहीं करता, कोई उसके लिए। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर ये रोशनियों वाले ये सब लोग जी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं? डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्या वजह कोई नहीं बताता कि जहाँ हो इस लम्हे को एंजॉय कर लो, हो सकता है कल ये लम्हा ना हो। तो ये जो एंकर्स में एक हाई हेडेडनेस होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। उनको लगता है कि, और फिर आप देखते हैं कि वो कैसे अपना मजाक बनवाते हैं। अच्छा, अगर आयशा जहां ज़ेब खूबसूरती पे अवार्ड दे मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया में, तो किसका निकलेगा अवार्ड? मैं अवार्ड्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हारून। हर इंसान अपनी सिचुएशंस का बनाया हुआ होता है। उस सवाल का अंदाज था। मैंने ये कहना था कि आपको नहीं मुझे नहीं, खवातीन में नहीं फीमेल्स। देखिए हर औरत, हर लड़की, हर बच्ची, क्योंकि मेल्स में बोरिंग हो जाएगा ना, आप मेरा ही कह देंगी, तो आप खवातीन में बताएं। Really, मैं तो आप ही का कह दूंगी शायद। नहीं ऐसा नहीं है। मैं वाकई जेन्युइनली अवार्ड्स में बिलीव नहीं करती हूँ। उसकी रीजन है, जो अवार्ड्स हैं वो एक पर्सनालिटी के एक एस्पेक्ट को देख के दिए जाते हैं, चाहे खूबसूरती हो, बाल हो, फिजिकल ब्यूटी, कुछ भी। वो इंसान जो आपको वहां खड़ा नजर आ रहा है, उसकी जो जुस्तजू है, जो चैलेंजेस हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी को नजर नहीं आते। किसी को मेंटोर मानती है मीडिया में? नहीं, कोई मेंटोर नहीं है आपको? कोई मेंटोर नहीं है। तो कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? नहीं मुझे नहीं आता था। मैंने 2015 से पहले, 8 फरवरी 2015 से पहले कभी भी प्रोफेशनल कैमरा फेस नहीं किया था। अच्छा। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, एंकरिंग की मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। खाना खाने से पहले हर चीज की तस्वीरें लेती? नहीं। सेल्फियां लेती बहुत ज्यादा? सेल्फीज बहुत लेती थी, पाउट शाउट बना के। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, बंदरों वाली शक्लें कौन बनाता है? अच्छा, मुझे तो लगा शायद। नेवर वो यूं करके कि मेरी ये वाली प्रोफाइल अच्छी है, मेरी ये वाली अच्छी है। आप यकीन करें, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरी कौन सी प्रोफाइल है। मेरा जहां दिल करता है मांग निकाल लेती हूँ, बस दैट्स इट। देखिए आप एक ऐसे इंसान को के सामने बैठे हैं, यानी मैं, जो इंतहाई मलंग इंसान है। आप मलंग हैं? मैं बहुत शदीद मलंग हूँ। मेरा जो एक चीज मेरी स्ट्रेंथ है वो अल्लाह पे भरोसा है, और उसके साथ आप मुझे कहीं भी ले जाके खड़ा करते हैं। मुझे अली मीर, मेरे भाई, मैंने उनको बस राखी बांधी हुई, आप समझ लें, तो अली भाई कहती हूँ मैंने। अली भाई ने मुझे पूछा एक दिन, बड़ी दुखी और तसव्वुफ की बातें करते करते मुझे कहने की, अपने बारे में कोई एक ऐसा सच बताओ जो कि तुम्हारे अलावा किसी को ना पता हो। आपने बता तो नहीं दिया? मैंने बता दिया, तो मैं आपको भी बताने लगी। सुने, मैंने उनसे कहा, अली भाई मैं एक ऐसी गरारी हूँ, गरारी, अच्छा, जिसे आप किसी भी चलते सिस्टम से निकालें और कहीं और लगा दें तो मैं फिट हो जाऊंगी, और मैं उसमें भी ठीक काम करने की कोशिश करती रहूंगी। मैंने हर 8 साल बाद अपनी लाइन चेंज की है। आप गरारी हैं, आप किसी भी मशीन में फिट हो जाएंगी? जी, मैं किसी भी चलते हुए सिस्टम में फिट होके उनके साथ चलना शुरू कर दूंगी। मैं एक हाउसवाइफ थी। अच्छा। मैं एक हाउसवाइफ थी, आई बिकेम अ टीचर। टीचिंग से उठी, आई स्टार्टेड टीचिंग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को। सो उसके बाद आई वाज टीचिंग एंड होस्टिंग, आई वाज पिक्ड अप फ्रॉम देयर। यू हैड अ गुड रन। आप तो यूं बात करी जैसे मैं कल रिटायर हो रही हूं। रिटायर तो इंसान, अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, वो तो बेशक 6-7 महीने पड़े। अच्छा, अगर 10 मिनट के लिए जी पूरी दुनिया आयशा जहां ज़ेब की सोचें सुन रही हो,
तो आपको कैंसिल किस बात पे कर देगी? नहीं, मैं कैंसिल करने लायक कुछ नहीं सोचती। अच्छा, एज अ फ्रेंड आई नो कि पिछले दिनों जी कुछ लोगों ने कोशिश भी की, हाँ जी, कि आपको इंस्टिगेट करें, बहुत ज्यादा, है ना? हाँ हाँ। आपके ख्याल में ऐसा क्यों किया गया या क्यों करते हैं लोग ऐसे? अब जिस वक्त उन्होंने ये बातें की, मेरे चेहरे पे यहाँ तक जख्म थे, ओके, ठीक है, और माई किड्स couldn't go to school, वो स्कूल नहीं जा सके। आई हैड टू पुल आउट माई डॉटर फ्रॉम स्कूल बिकॉज इतनी बकवास चल रही थी जिसकी कोई हद नहीं। माई डॉटर इज होम स्कूल्ड राइट नाउ एंड हालांकि यू वर द विक्टिम। यस, बट लोग नहीं समझते। उसमें तो पूरे माशरे को सर झुका लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगेन आई लाइक टू पुट माई फुट डाउन हियर कि हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी है, शोविनिस्ट लोग हैं, डॉक्टर उमर आदिल जैसे, और मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा है किसी के बारे में, मुझे मेरी उनसे कोई ना तो मुलाकात है, ना मेरी उनसे कोई बातचीत है, ना मेरा उनसे कोई इख्तलाफ है। जो अल्फाज उन्होंने मेरे लिए कहे, मैं नहीं चाहती कि कल को आपकी बेटी हारून या मेरी बेटी जो कि ऑलरेडी मीडिया में है उसके बारे में कोई इस किस्म के लग़वियात कह के एक साइड पे निकल जाए। आई वांटेड कि एक जवाब तो दे दूं, कम से कम कुछ नहीं तो एक जवाब कि भाई सड़क से उठ के नहीं आए हैं। तो आप क्या इसके लिए कोई फर्दर स्टेप्स उठाएंगी कि आप एक पहला बारिश का कतरा बने? मैं आई एम स्टैंडिंग माई ग्राउंड फॉर एनीथिंग दैट कम्स माय वे। अगर आपके पास एक ऐसा रिमोट हो कि आप किसी भी मीडिया में किसी भी आदमी को म्यूट कर सकती हैं, किसको म्यूट करेंगी? मैं नहीं करूंगी, किसी को म्यूट नहीं करेंगी? किसी को म्यूट नहीं करूंगी। मैं अर्नब गोस्वामी को म्यूट करूंगी। अच्छा, उसको आई वुड रिक्वेस्ट कि उसको म्यूट ना करना, नहीं, बिकॉज दुनिया को नजर आने दो। वो इससे ज्यादा नहीं नजर आ सकता। एवरीवेयर, उसको प्लीज म्यूट कर दो। He makes them look bad. उस मीडिया को he makes them look bad. तो let him do it. There are many other who make them look bad as well, but that's the only person I'd like to mute. Okay. आपका इंटरव्यू मैं शुरू कर दूं अब? क्या देख लोगे? बॉक्स में ख़वातीन व हज़रात, मैं दावत देती हूँ हारून रफीक, तानिया। ये वो एंकर है जो सेल्फ मेड हैं। इन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया और फिर ये सीधा डायरेक्ट लॉन्च हुए। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है। अच्छा, हाँ, ये इम्प्रेशन मेरे बारे में हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं ये लॉन्च हुए। हाँ, ये बात तो ये ठीक है ना, अच्छी बात है। तो हाँ, ठीक है, मतलब हमारे अंदर इतना दम हो गए, लॉन्च कर लो जो करना है। अच्छा, हो सकते हो तो होके दिखाओ। मैं बताऊं, whenever I share anything, कभी शो की रेटिंग्स या कोई फ्लायर या कुछ भी, there is only one sentence always। आप मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट आके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, it's Alhamdulillah, Almighty has been gracious। तो ये जो गुर है ना, ये लोग नहीं देखते। लोग ये देखते हैं कि he's been launched। हाँ, अगर देख भी रहे हैं तो चलो, जो उनका हुस्न करिश्मा साज करे, जिसकी जो औसाफ है वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो उन्हें वही फॉलो करने दें। अगर 10 अरब की लॉटरी निकल आए आयशा जहां ज़ेब की, क्या करेगी पहला काम? 9 अरब मैं चैरिटी कर दूंगी और 1 अरब अपने पास रख लूंगी। घर बनाना है, बच्चों के कुछ मामला देखने हैं, दैट्स इट। बाकी 9 अरब चैरिटी। 1 अरब चाहिए आपको? बस, दैट्स इट। चाहे दुबई का हो। थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि हमें दोबारा एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा। आपका शुक्रिया।